Assalamu alaikum. I'm Mohammed Jilan Shah in front of you from Government Girls Middle School, Guglusa. This time it's topic for class 6th English. Lesson number 4. It's Musa Ali's Camel. इसका एक हिस्सा हमने कल पढ़ा और उससे आगे हम आज देखते हैं. कल तक हमने ये पढ़ा कि एक छोटी सी बच्ची सामा है, वो जो है कि लद्दाख जा रही है अपने बाप के साथ, और वहां पर ये लद्दाख वैली में नोबरा वैली जो है लद्दाख की, वहां पर ये रहती है और अपनी फ्रेंड के साथ कैमल को देखने जाती है. ये कैमल का मालिक जो होता है, एक लड़का एक होता है, उसका नाम होता है मूसा अली. तो उसी कैमल के बारे में फिर ये जानना चाहती है ये लड़की, और मूसा अली जो है उसके पास ये जाती हैं इस कैमल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए. तो आज हम पेज नंबर 45 पे है. ये इट इज इंटरेस्टिंग. 45 पेज नंबर पर है. आप निकालिए, अपनी किताबें अपने सामने रखिए, मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट most of the transport across the Karakoram and Silk route was on the double-humped Bactrian camel because of its outstanding performance on the mountains and desert trails. रेगिस्तानी इलाकों में आपने पहले पढ़ा कि ये जो है बहुत कम पानी पर ये गुजारा कर सकता है ये कैमल, और गर्म इलाके में ये रहता है. रेत, जहां गर्म रेत होती है, वो इसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है. तो उसी बारे में ये आगे कहता है कि ये जो है ये कराकरम और सिल्क रूट जो है, चाइना का जो सिल्क रूट है, वहां उस पहाड़ी रास्ते में ये बैक्टीरियन कैमल जो है बहुत काम आता है. इसकी परफॉर्मेंस वहां पे बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, पानी बहुत कम मिलता है, लंबा रास्ता है. कम बैक्टीरियन कैमल की एक बहुत बड़ी खासियत ये है, कम पानी पर, कम गुजा पर ये बहुत लंबा एरिया जो है कि तय कर सकता है. द बैक्टीरियन कैमल इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिपेयर्ड मैमल्स फॉर द हार्श एक्सट्रीम्स ऑफ द डेजर्ट. हाँ, डेजर्ट में सर्दी भी ज्यादा होती है और गर्मी भी ज्यादा होती है. रात के वक्त सर्दी होती है और दिन के वक्त गर्मी होती है. जो हार्श गर्मी होती है, उस हार्श गर्मी का मतलब है जबरदस्त गर्मी जो है, तो उसमें ये बैक्टीरियन कैमल जो है वो रहता है. डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान को, डेजर्ट, रेगिस्तान. हाँ, जहां रेत होगी जमीन, वहां नीचे जो है कि मिट्टी कम होती है, रेत ज्यादा होती है, बहुत गर्म इलाका होता है. उन गर्म इलाकों में ये जो है ये कैमल जो है अपना काम करता है. द बैक्टीरियन कैमल इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिपेयर्ड मैमल्स फॉर द हार्श एक्सट्रीम्स ऑफ द डेजर्ट. डेजर्ट की बहुत ज्यादा गर्मी जो होती है, वहां पर ये काम आता है. फेस्ड विद द स्कॉचिंग हीट, जबरदस्त गर्मी जो होती है, हाँ, तपती हुई गर्मी, उसमें ये काम करता है. चिलिंग कोल्ड, जब जबरदस्त सर्दी, बाइटिंग कोल्ड भी इसको कहते हैं, जबरदस्त सर्दी अगर हो तब भी ये काम करता है. एंड स्केर्सिटी ऑफ फूड एंड वाटर, स्केर्सिटी कहते हैं कमी को, स्केर्सिटी होगी कमी, डेफिशिएंसी जिसको कहते हैं, डेफिशिएंसी किसी चीज की कमी, स्केर्सिटी इसको कहते हैं. स्केर्सिटी ऑफ फूड, ग़िज़ा जो है, एंड वाटर, पानी. जहां पर जबरदस्त गर्मी होगी या जबरदस्त सर्दी, चिलिंग कोल्ड होगी, पानी की कमी होगी, ग़िज़ा की कमी होगी, तो वहां पर कोई जानवर या इंसान की तो बात ही नहीं है, कोई जानवर काम कर सकेगा? नहीं कर सकेगा. और ऐसे ही इलाकों में ये जो बैक्टीरियन कैमल है, जो लद्दाख का ये बैक्टीरियन कैमल है, इसका साइज भी उतना बड़ा नहीं होता है, तो ये वहां पर काम करता है. इसीलिए इसने लिखा है फेस्ड विद द स्कॉचिंग हीट, चिलिंग कोल्ड एंड स्केर्सिटी ऑफ फूड एंड वाटर. पानी की जहां कमी होती है, ग़िज़ा की कमी होती है, वहां पर ये काम करता है. मैनी एनिमल्स स्ट्रगल बट द वाइल्ड हफ्तकाई, हफ्तकाई भी मैंने कल आपको बताया, इसी को कहते हैं. किसको? बैक्टीरियन कैमल, क्योंकि ये मंगोलिया की असली ब्रीड, ये कहां की है? कल मैंने आपको बताया इट इज द ब्रीड ऑफ मंगोलिया, और मंगोलिया में इसको कहते हैं हफ्तकाई. अगर आप इसी पेज का पहला ये पैरा देखोगे, वहां लिखा है
द बैक्टीरियन कैमल इज ओरिजिनली ए नेटिव ऑफ मंगोलिया, कल हमने ये पढ़ा। वेयर इट इज कॉल्ड द हफ्तकाई, जहां इसको क्या कहते हैं, हफ्तकाई कहते हैं इसको। तो ये जो है मैनी एनिमल्स स्ट्रगल बट द वाइल्ड हफ्तकाई फेस ऑल द ऑर्ड्स, जो भी ये ऑर्ड्स है, स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, फूड है, चिलिंग जो है कि कोल्ड है या जबरदस्त हीट है, उसमें ये काम कर सकता है। द कैमल्स लॉन्ग नैरो नॉस्ट्रल्स, लंबे लंबे और जो है कि नथने जिनको कहते हैं, एंड डेंस आई लैशेज, आई लैशेज इसकी जो है ये एफिशिएंटली प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम सैंड स्टॉर्म्स। जिस वक्त क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में तूफान आते रहते हैं, जब वहां पर तूफान आता है वो तूफान अपने साथ रेत उठाते ले जाता है, वो रेत इंसान के मुंह में चली जाती है, आंखों में चली जाती है। तो इसके जो ये इसकी जो है ये क्या कहते हैं इसको, ये आंखों के जो ये पर्दे हैं, ये पर्दे डेंस हैं, ये बहुत जल्दी ये बंद कर देता है और इसको ये रेगिस्तानी तूफान जो है नुकसान नहीं कर पाता है। द कैमल्स लॉन्ग नैरो नॉस्ट्रल्स एंड डेंस आई लैशेस एफिशिएंटली प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम सैंड स्टॉर्म्स। तो इसको ये रेगिस्तानी तूफान जो है वो इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इट स्वेट्स एंड यूरिनेट्स लिटल, इसको पसीना भी कम आता है। इट स्वेट्स एंड यूरिनेट्स लिटल, इट स्वेट्स, क्या लिखा है, इट स्वेट्स एंड यूरिनेट्स वेरी लिटल। स्वेट कहते हैं किसको, पसीने को, इसको पसीना भी कम आता है और इसको ये पेशाब भी बहुत कम करता है। दस प्रोलॉन्गिंग रेजिस्टेंस टू थर्स्ट, यही भाई जितना इंसान ज्यादा पेशाब करेगा, यूरिन करेगा, चाहे इंसान हो हैवान हो, उतना उसको पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब ये यूरिन ही कम करता है तो इसलिए इसको पानी की जरूरत कम पड़ती है। यही लिखता है ये, इट स्वेट्स एंड यूरिनेट्स लिटल, ये कम इसको पसीना भी आता है और इसको कम पेशाब भी आता है, यूरिन भी ये कम करता है। जब इंसान को या हैवान को पसीना ज्यादा आएगा और पेशाब ज्यादा करेगा, उसको पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। 10 प्रोलॉन्ग्ड रेजिस्टेंस टू थर्स्ट, इसीलिए ये प्यास से लड़ सकता है, इसको ज्यादा प्यास नहीं लगती है। आज के लिए इतना ही, तो इसका दूसरा हिस्सा जो है वो इंशाल्लाह कल उठाएंगे। शुक्रिया।